मन लगाई सुनु मुनिवर ज्ञानी। रहा बधिक यक नीच करे ठगाही बन विषय, नाम ता सुमारीच अति निर्दय कपटी कुटिल। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मौसम पतित न को संसारा। एक मारीच नाम का बहेलिया था, बहुत पंछियों को मारकर पकड़कर बेचकर पाप करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरे समान कोई पापी जगत में नहीं होगा। जब ते धर्यों देह जग आई, पाप करत सब उमरि बिताई। इन अपराध कौन गति होई, यही विधि विपिन सोच कर सोई। जंगल में बैठ करके ऐसा सोच रहा था, इन अपराधों का क्या फल मिलेगा, कितना पाप हो गया मुझसे। तेहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहीं कछु सहज सुभाए। उसी समय गौतम ऋषि आ गया। सरल स्वभाव से जा रहे थे वन के अंदर तप करने के लिए। मुनि बिलो की तुरत उठी धावा, चरण नाई सिर बचन सुनावा। चरणों में सिर नमन करके और बोला कि हे प्रभु, मैं पापी ठग कुटिल चवाई, तुम दयालु पतितन गतिदाई। तेहि ते प्रभु कृपायब कीजे, मोहि आपनो शिष्य करीजे। कहे मुनि तो ही शिष्य जो करहूँ, अर्ध पाप अपने सिर धरहूँ। ए बहेलिया, तेरे को शिष्य बना लो, तेरा आधा पाप मेरे सिर पर आ जाएगा। मैं नहीं शिष्य बनाता है, इसलिए गुरु को शिष्य बनाने में भी सावधान हो जाना चाहिए। ये नहीं जो आवे सब चेला बन चले जा, अरे डुबा देगा गुरु को खाम खाम। तो गौतम ऋषि ने कहा मैं तेरे को शिष्य बनाऊंगा, तेरा आधा पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। तो उस ठग ने कहा, सुन ठग पद्म पुराण में, देखी सब निरताए। पाप पुण्य जही विधि बटे, सो तो ही कहूँ बुझाए। हे मारीच बहेलिया ठग, मैंने पद्म पुराण सब देखा है पढ़ करके, उसमें पाप पुण्य का कैसे बंटवारा होता वह मैं तेरे को बताता हूँ। देख, एक तपसी विषयी एक हो, भोजन करें एक महदो। एक तपस्वी संत हो, एक विषयी पामर संसारी जीव हो, दोनों एक ही थाली में भोजन करें तो उसका क्या फल होता है। भली बुरी संगत होई जाई, पाप पुण्य आधा बट जाई। वो तपस्वी की आधी तपस्या का पुण्य उस पापी को मिल जाएगा और पापी का आधा पाप उस तपस्वी को लग जाएगा। एक ही थाली में खाए रहे खसर फसर है, अलग खाओ। कौन है? दूर दूर बैठो। थोड़ा दूरी बनाओ, इससे थोड़े होता है, बचोगे नहीं, सब चौपट हो जाओ। छुए सराहयो बतलावे, दसवांश तहां बट जावे। अगर कोई पापी कोई महान संत गुरु का चरण छू ले तो 10% उसकी तपस्या का पुण्य उसको मिल जाता है। लेकिन अगर वो तपस्वी उसके सिर पे हाथ रख दे तो 10% उसके पाप कट जाते हैं, और वो पाप कट करके तपस्वी के हिस्से में आते हैं। और तपस्वी जब तपस्या करेगा तब उस पाप से छुटकारा पाएगा। इसलिए सबके सिर पे हाथ भी मत रखते चले जाना, फटाफट रख रहे हो, बोला खंडित हो जाओगे पंडित जी। बहुत बड़ी बात है। दर्शन ध्यान वचन सुन जाका, सतवां अंश पाप पुण्यता का। और जिसका तुम दर्शन करते हो, ध्यान करते हो, जिसकी वाणी सुनते हो, उसका 7% पुण्य आपको मिल जाता है। अगर किसी गलत आदमी का दर्शन करते हो, पापी का दर्शन करते हो और गलत व्यक्ति की बातें सुनते हो, गंदी बातें सुनते हो, तो उसका 7% पाप तुमको लगेगा। क्यों सुन रहे हो इतना गलत तुम? दर्शन ध्यान वचन सुन जाका, सतवां अंश पाप पुण्यता का।
जप तप दान धर्म यक करई, यक सेवा वाकी अनुसरई। जो जप कर रहा, तप कर रहा, ध्यान कर रहा, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा, वैराग्य कर रहा, अगर उसका तुमने सेवा किया है तो फिर क्या होगा? 10वां अंश फल सो पावे, पाप पुण्य जोई होई आवे। अगर पुण्य आत्मा की सेवा किया है तो 10% फल उसका तुमको मिलेगा, उसके पुण्य का। अगर पापी की सेवा किया है तो 10% पाप भी तुमको लग जाएगा। ये देखिए क्या बता रही, पद्म पुराण में लिखा है, गौतम ऋषि सुना रहे हैं। करज काले पुण्य पाप जो करई, करज काले पुण्य पाप जो करई, 3 भाग फल धन दही परई। और कर्जा लेकर जिसने पाप किया है या पुण्य किया कर्जा लेकर के, तो जिसने कर्जा दिया है 3% उसको पुण्य का फल भी मिल जाएगा। अगर उस पैसे से उसने पाप किया है तो पाप भी 3% उसको लगेगा जिसने कर्जा दिया। इसलिए कर्जा भी अच्छे काम के लिए दो, किसी का मर्डर करने के लिए कर्जा मत दो। चोरी करि धर्म करे जो कोई, पाप पुण्य तहि कछु न होई। और जो को काहू प्रेरी करावे, अपुण्य पाप खट अंश सुपावे। और जो दूसरे को प्रेरणा दे करके भक्ति करा दे, दीक्षा दिला दे, प्रोग्राम करा दे, पधरौनी करा दे, दर्शन करा दे, चलो 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 दर्शन करो गुरु जी के, चलो प्रवचन सुनो, यूट्यूब में सुनो, ऐसा ऐसा कर दे, तो उसको 6% पुण्य मिल जाता है। जिससे कहता है वो जब सुनता है प्रवचन तो उसमें 6% उसको मिलता है, जिसकी प्रेरणा से प्रवचन सुनने आया है। 6%, ये 6% में हो राम स्वरूप राम कुमार तुम। ये जितने सुनने आए हैं ये सब आपकी वजह से आए। आप ना सत्संग कराते तो ये हजारों लोग कैसे सुनते, कहाँ सुनते, कौन सुनाता? हम तो आते ही नहीं। तो 6% में है। आप देखो कितने, ये 1,500 लोग होंगे तो 15 छक्कर 90, बहुत % हो गया। प्रजा जो धर्मा धर्म कमाई, छठा अंश राजा ढिग जाई। और प्रजा जो धर्म करे तो धर्म का 6% राजा को, मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। और प्रजा पाप करे, प्रजा में उत्पात हो, खुराफात हो, फालतू बात हो, चोरी सब बर्बाद हो, तो उसका पाप भी 6% मुख्यमंत्री को लगता है। वहां मुख्यमंत्री बनकर बैठा मूर्ख मंत्री क्या कर रहा है? कंट्रोल क्यों नहीं करता है? अरे पापियों का इनकाउंटर कर, परम धाम पहुंचा दे योगी जी महाराज जैसे। योगी जी ने 8400 इनकाउंटर किया। महात्मा है, संत है, ब्रह्मचारी है, लेकिन मुख्यमंत्री है, बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, हर क्लास में टॉप आता था वो, बहुत चैंपियन व्यक्ति है। बिल्कुल अभी 45 साल की उम्र में तेज रहता, हर समय वैसे अलर्ट रहता, पूरा संभाल दिया। ऐसे साधु मुख्यमंत्री का पद संभाले, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि घर बार का तो संभाला नहीं और ये पूरे प्रदेश का संभाला। और ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश बड़ा खतरनाक प्रदेश, जहां पर इतने जंजाल है, क्या बात है, लेकिन सब दुरुस्त कर दिया उसने। बड़े बड़े गुंडा लफंगा सबको निपटा के जय हो राम धाम पहुंचा दिया। होम पाठ संध्या स्नाना, जाप करत या पूजा ठाना, बात करई अथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य ही देई। होम कर रहा, यज्ञ कर रहा है, कोई सत्संग करा रहा है, अगर उससे बात कर लो तो बात करने वाले को भी 6% उसका पुण्य मिल जाता है। उसको धन्यवाद दे दो, उसके पैर छू लो तो 6% पुण्य मिलता है। आन के कर निज धर्म करावे, छठा अंश फल सो पावे। और दूसरे से कह करके दान धर्म करा दे, पुण्य करा दे, सेवा करा दे, ललकार दे, अरे अरे चलो भाई ये राम लखन नागर साहब करो, कुछ तुम भी करो, तो ऐसे ऐसे करके उससे करा दे तो करेगा तो वो, लेकिन करवाने वाले को 6% पुण्य मिल जाएगा। अभी जैसे हमसे वो पूछ रहे थे राम स्वरूप जी, गुरु जी कुछ कहना था, हमने कहा ये संतों को दान देना है, तो बोले दे देंगे, दे देंगे जो आप बताएंगे। तो हमने थोड़ा और बढ़ा के बता दिया, ज़्यादा करवा दिया। अब उसमें 6% हमको मिल गया, 94% उनको मिल गया।
तो हम बोल देते और कम करा देते उसमें, तो हमारे 6% चला जाता। इसलिए पुण्य ललकार कर भी पुण्य कराना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करके पुण्य कराना चाहिए। कितने गांव में सत्संग होता, लोग कहते हैं अरे तुम करो, बुलाओ, हम साथ में हैं। 10-5 हजार रुपये सहयोग दे दिया, बुला लिया, हो गया समागम, सबको पुण्य बट गया। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाई, पाप पुण्य जो कुछ करें अर्ध अर्ध बट जाए। पति पत्नी जो कुछ पाप पुण्य करते हैं दोनों का आधा आधा बट जाता है। पिता पुत्र पाप पुण्य करें दोनों को आधा आधा हो जाता है। गुरु शिष्य पाप पुण्य करें दोनों को आधा आधा हो जाएगा। पद्म पुराण में लिखा, अस विचारी शिष्य करब न तोहि, बाट नरों को जान दे मोहि। ऐसा विचार करके मैं तेरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा। ए मारीच बहेलिया तू पापी है, मेरा रास्ता मत रोक, मुझको तू जाने दे। तो बधिक क्या बोला? वो बोला बधिक जान नहीं दे हूं, जब लगी गुरु न तुम्हें कर ले हूं। बधिक बोला तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक गुरु नहीं बना लूंगा। अब इतने पाप हो ही चुके हैं, अगर गुरु नहीं बनोगे, चेला नहीं बनोगे तो तुमको भी निपटाऊंगा फिर। अरे गुरु बनना, ऐसे ऐसे चेला मिल जाते हैं, जबरदस्ती गुरु मंत्र लेते हैं। बोला हम सुधरेंगे, आप शिष्य बनो। सुनि मुनि हृदय विचार ही आना, यह है दुष्ट न दे है जाना। मुनि ने सोच लिया मन में ये दुष्ट आदमी है, जाने देगा नहीं, इसलिए शिष्य बना दो, छुट्टी मिल जाए, अन्यथा मार देगा कहीं कुछ गड़सा वड़सा। सास ने चह निज भल भाई, परिपूर पथ देहु बताई। कहे ऋषि गुरु दक्षिणा दे मोही, तब तो शिष्य करूं मैं तो ही। गौतम गुरु ने कहा मुझे दक्षिणा दीजिए, गुरु दक्षिणा मैं तुम्हें शिष्य बना देता हूं। बोला का दीजय सो कहू, मम ढिंग हो ले सो आहू। ओ बहेलिया बोला बोलो, तुम बोलो गुरुजी, जो मेरे पास होगा तुम बोलो, मैं दक्षिणा दे दूंगा सब। अब उसके पास कुछ था ही नहीं। गुरु ने सोचा इससे मांगू क्या जब कुछ है ही नहीं। आज हमारे पास में 10-12 लोग गुरु मंत्र लेने आए, उनके पास कुछ था ही नहीं। गुरु को गुरु दीक्षा लेते समय वस्त्र दान देना चाहिए, 5 पात्र दान देना चाहिए, गर्री गोला नारियल सूखा दान देना चाहिए, फल तो कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जो दक्षिणा उक्षिणा हो दे दो, बात खत्म, सब उधार हो गया, बस क्या करोगे। अब जन पाप की हो कछु भाई, राम नाम सो सुमिरहु जाई। हे भाई, अब तक जो पाप तुमने किया सो किया, लेकिन अब आगे पाप ना करना, पाप ना करने की ही दक्षिणा दे दो। अब नहीं करना है आगे, जाओ राम नाम का सुमिरन करो, गुरु मंत्र तुम्हें दे दिया। परम जाप तारक ब्रह्म संगी, ब्रह्म हत्याति पाप हर जंगी। अस कहीं ऋषि चली भेजी उपाई, बधि के नाम में प्रीति लगाई। गौतम ऋषि विदा हो जाते हैं, वो बधिक गुरु मंत्र का जप शुरू कर देता है, और जप करते करते उसका अंतिम समय आ जाता है। यमदूत लेने के लिए आते हैं, ताहि लेन यमदूत सिधाए, पाछे ते हरिगण चली आए। यमदूत लेने के लिए आए, यमराज ने भेजा उसको मार के लाओ, समय पूरा हो गया, नरक में डालेंगे। और इधर से विष्णु भगवान ने भेजा अपने हरिदूतों की, तुम उसको लेकर आओ, हमारे धाम में उसको स्थान मिलेगा, क्योंकि लास्ट में भक्ति बहुत किया। अब यमदूत और हरिदूत दोनों की भेंट हो गई वहीं पर। अब दोनों लेने आए हैं। शीश मुकुट मणि कुंडल काना, पीत बसन तन भूषण नाना। भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरिदर चक्र कौमुदी राजे। गणन देख यमदूत डराने। यमदूत हरिदूतों को देखकर डर गए। अरे भगवान के दूत आ गए यहाँ, हमारी कहाँ चल सकती है।
और हरिदूत सब शीश पर मुकुट लगाए हैं, बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। उनको देखकर लज्जित हो गए। यमदूत शर्मा गए कि अरे इनके सामने हम कहाँ टिक सकते हैं, भगवान के दूत भी आए, क्या मामला क्या ये पैसा, दोनों तरफ से फंस गया। गणन देख यमदूत डराने, बोले बचन कपट छल साने। हरिगणों को देख करके यमदूत डर गए और बोले, क्या बोले, बड़ी भाग्य हम दर्शन पाए, आज कहाँ यही तीर सिधाए। यमदूतों ने बहाना कर लिया, कहा अरे बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन मिल गए हरिदूतों के, कैसे आ जाना हुआ यहाँ पर आपका। पूछा हालचाल। कहाँ गणन दूतो सुनो, बधिक भक्त यही धाम, तही आने आयन यहाँ लई जई बई हरिधाम। हरिदूतों ने कहा कि हे यमदूत, इस गांव में एक बधिक नाम का भक्त रहता, उसको हरिधाम ले जाने के लिए हम लोग आए। अब इतनी बात सुन करके यमदूतों ने आंखें तरेर कर कहा कि तुम कैसे ले जाओगे, हम ले जाएंगे उसको यमलोक को। दोनों में झगड़ा हो गया। वो सुनत बचन किंकर यम के रे, बोले निज निज नयन तरे रे। आंखें तरेर कर कहा कि देखते हैं तुम कैसे ले जाओगे, इतना पापी आदमी ये हरिधाम जाएगा, ये यमलोक जाएगा, हम लेने आए हैं, यमराज का आदेश है। अरे बोले फालतू बात मत करो, हम भगवान के यहाँ से आए, खाम खा मारपीट हो जाएगी, चुप रहो, हम ले जाएंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। बधिक नीच पापी अन्यायी, जीव हत से नहीं जाई गनाई। ये बधिक नीच है, पापी है, अन्यायी है, इतने जीवों की हत्या किया है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। ये भगवान के धाम जाएगा, अरे ये यमलोक जाएगा, नरक में डालूंगा इसको। बन के बन यही कीन्ह्यो नासा, तेहि तुम कहत राम कर दासा। पूरे जंगल के पशु पक्षियों को मार कर तो इसने खत्म कर दिया, उसको राम का भक्त कहते हो तुम, इतने पापी आदमी को, कैसे हरिदूत हो तुम। विवाद हो गया, वाद विवाद शुरू हो गया। तो हरिगणों ने क्या कहा, कहे गण जब ते गुरु यही कीन्हा, राम नाम में मन चित दीन्हा। किस न तब ते कछु अपराधु, यही समय और कौन है साधु। जब से इसने गुरु भक्ति लिया है, अपने गुरु की मंत्र का जप करता है, तब से इसने कोई अपराध नहीं किया, इससे बड़ा और साधु हो कौन सकता है। पहले किया सो किया, लेकिन जिस दिन से सुधरा है उस दिन से कोई पाप नहीं किया, इसलिए ये महान है। अस कहिलीन विमान चढ़ाई, हरिपुर को चली भे हरसाई। ऐसा कह करके उस बधिक की आत्मा को अपने विमान पर बिठा लिया और हरिधाम लेकर के चल दिए। शर्मा करके यमदूत वापस लौट कर चले गए। देखिए ये गुरु भक्ति का प्रभाव होता है, इसलिए सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए, अन्यथा यमदूत ले जाएंगे और यमराज तुमको मुगदर से मारेंगे और नरक में डाले जाओगे। इसलिए गुरु भक्ति लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भवन दिना तरे, कहत निगम यस गाय। राम कृष्ण से को बड़ा नहूँ तो गुरु की, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदौ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान को एकाग्र कीजिए। महामंगल